दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज हम आपसे नक्षत्र श्रृंखला के बारे में ही बात करने वाले हैं और आज हम आपसे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की बात करेंगे। यह नक्षत्र 25वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं। इनके देवता अजेकपाद हैं। इनके गण मनुष्य हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। इनके अंतिम चरण मीन राशि में आते हैं और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। इस तरह से इनके राशि स्वामी शनि और गुरु हैं, नक्षत्र स्वामी इनके गुरु हैं और इनके देवता अजेकपाद हैं। इस प्रकार से इन लोगों के ऊपर शनि और गुरु का प्रभाव दिखाई देता है। अब हम ये देखते हैं कि जो भी जातक इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं और उनकी कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति अच्छी होती है, मजबूत होती है, तो वो लोग बहुत दयालु होते हैं, खुले विचारों के होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं, बड़ों का सम्मान करने वाले होते हैं। और जिनकी कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वो थोड़े झगड़ालू होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं और कई बीमारियां भी उनको घेर लेती हैं। अब हम इनके नामाक्षर की बात करेंगे तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के नामाक्षर से, सो, दा, दी हैं। अब हम इनके मान की बात करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का कुंभ राशि में मान 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक रहता है और मीन राशि में मान 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। अब हम इनके चरण की बात करते हैं। इनके प्रथम चरण के स्वामी मंगल हैं और मंगल के प्रभाव के कारण ये लोग शूरवीर होते हैं, उत्साही होते हैं और बहुत साहसी होते हैं। इनके द्वितीय चरण के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के प्रभाव के कारण ये लोग सुख सुविधाओं में अपना जीवन जीते हैं। इनको भूमि, वाहन, सभी तरह के सुख मिलते हैं। इनके तृतीय चरण के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और बुद्ध के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और एक सही तरीके का जीवन जीने वाले होते हैं। इनके चतुर्थ चरण के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है और चंद्रमा के प्रभाव के कारण इनमें थोड़ी चंचलता भी होती है और इनके गुरु और चंद्रमा का जो योग है वो गजकेसरी योग बनाता है। एक अच्छा जीवन जीने वाले होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है उसका अर्थ क्या है। पूर्वा भाद्रपद का अर्थ है सबसे पहले आने वाले भाग्यशाली व्यक्ति का पाँव, पहले आने वाले भाग्यशाली व्यक्ति का पाँव। तो यहाँ जो ये इशारा है वो विष्णु भगवान की तरफ है, विष्णु भगवान के पाँव की तरफ ये संकेत है। तो विष्णु भगवान के जब चरणों के दर्शन करते हैं तो मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब हम इनके सिंबल की बात करेंगे तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो सिंबल हैं वो 2 धारी तलवार हैं। तो दो धारी तलवार होती है, एक तरफ से थोड़ी रफ होती है और एक तरफ से बिल्कुल चिकनी होती है। कई विद्वानों ने इनके जो सिंबल हैं उनके बारे में शैया के 2 पैर के बारे में भी बताया है। तो अब हम ये बात करने वाले हैं कि जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है इनके जातकों का स्वभाव कैसा होता है, कैसे दिखते हैं। तो इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, कभी कभी गंभीर दिखाई पड़ते हैं। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो विनम्र होते हैं, विवेकी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं, शांत होते हैं, गंभीर होते हैं और पेशेंस से कार्य करने वाले होते हैं। ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक होते हैं ये हम ये कह सकते हैं बहुत मिलनसार होते हैं, सबके साथ व्यवहार बहुत अच्छा बनाए रखते हैं। ये लोग रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं और ये लोगों में ये भी है कि दूसरों से भी ये अपेक्षा यही रखते हैं कि दूसरे लोग भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार बना के चलें। इन लोगों को ये देखा गया है कि ये लोग बहुत परोपकारी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, सत्यप्रिय होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, धार्मिक होते हैं। ये लोग धर्म के साथ चलने वाले होते हैं
और इन लोगों के बारे में ये भी कह सकते हैं, ये संघर्ष के साथ जीवन जीने वाले होते हैं, आशावादी होते हैं, छल कपट बेईमानी से दूर रहते हैं, ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीने वाले होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और धर्म के साथ ही जैसे आगे बढ़ने वाले होते हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं, हर काम में बहुत सुचारू रूप से करने वाले होते हैं, धर्म के साथ ईश्वर के साथ अपने कार्य को शुरू करते हैं। इन लोगों के बारे में ये भी कहा गया है और ये भी देखा जाता है, जब इन जातकों के को देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि ये सबकी मदद करने में भी बहुत विश्वास रखते हैं और जो भी ये धन अर्जित करते हैं वो धर्म के माध्यम से ही करते हैं, मतलब ईमानदारी से धन कमाने वाले होते हैं और अपनी बुद्धि से धन कमाने वाले होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, खुद बहुत मेहनत करके ही धन को अर्जित करते हैं। अब इन लोगों के बारे में ये भी देखा गया है कि जो ये लोग होते हैं ये दूसरों को जल्दी ही समझ लेते हैं, मतलब पहचानने की इनमें शक्ति होती है, दूसरों को पहचान लेते हैं। अपना जो जॉब होता है, जो भी इनके प्रोफेशन बिजनेस जो भी ये करते हैं उसमें बहुत ईमानदारी से कार्य करते हैं और अब अच्छे पद पर भी रहते हैं और इस वजह से इनको समाज में बहुत मान सम्मान भी मिलता है। लेकिन इन लोगों में कुछ थोड़ी सी कमियां भी होती हैं कि जैसे यदि इनके किसी से विचार नहीं मिलते हैं तो ये उन लोगों से घृणा तक करने लग जाते हैं और यदि कोई इनको कुछ कड़वी बात कह दे तो ये बहुत खतरनाक रूप धारण भी कर लेते हैं। ये लोग धन बहुत अर्जित करते हैं अपनी मेहनत से और धन को जोड़ने में बहुत माहिर होते हैं, धन का संचय बहुत अच्छे से करना जानते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो इन लोगों का जो पारिवारिक जीवन होता है उसके बारे में बात करते हैं। पारिवारिक जीवन इनका अच्छा होता है, परिवार से इनका लगाव होता है, ये सबको प्यार करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं कई बार। अब ये धर्म के रास्ते पर बहुत चलने वाले होते हैं तो कई बार इनका जो फैमिली है, जो इनका परिवार है वो बहुत डिस्टर्ब भी हो जाता है। वैवाहिक जीवन इनका ठीक ठाक होता है, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इनको अपनी माँ से बहुत लगाव होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो इस नक्षत्र की महिलाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। इस नक्षत्र की महिलाएं सुंदर होती हैं, आकर्षक होती हैं, आंखें बहुत सुंदर होती हैं, शरीर इनका थोड़ा भारी हो जाता है, बुद्धि से काम करने वाली होती हैं। अब हम ये देखने वाले हैं आगे कि इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो करते क्या हैं। तो इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, पोस्टमार्टम से रिलेटेड कार्य करने वाले होते हैं, एम्बुलेंस से रिलेटेड कार्य करने वाले होते हैं, ये लोग बैंकर होते हैं, वकील होते हैं, राजदूत होते हैं। जो तकनीक होती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे इंटरनेट होता है, जो आज की नई तकनीक होती है उससे रिलेटेड भी ये लोग कार्य करने वाले होते हैं। इनके प्रोफेशन जो अलग तरीके से, जैसे जो भी गुप्त तरीके से जो भी कार्य करने वाले होते हैं वहाँ पे भी ये लोग कार्य करने वाले होते हैं और बिजनेस करने वाले होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस नक्षत्र के स्वामी के बारे में हमने आपको बताया कि गुरु हैं, तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा गुरु का प्रभाव देखा गया है। तो गुरु के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत गुणी होते हैं, बहुत परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं, सबके लिए अच्छा बोलने वाले होते हैं, सच बोलते हैं लोग, मीठा बोलते हैं, मीठा खाने के बहुत शौकीन होते हैं, क्योंकि इन लोगों के ऊपर गुरु का प्रभाव रहता है। लोग शिक्षा अर्जित करते रहते हैं, शिक्षा के प्रति इनका बहुत लगाव होता है, इनको विद्या सुख मिलता है, संतान सुख भी मिलता है। यह जो नक्षत्र है वो गुरु का अंतिम नक्षत्र है, तो अंतिम नक्षत्र मतलब मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है। तो इस तरीके से इनके ऊपर गुरु का बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। अब हमने आपको बताया कि इनके जो राशि स्वामी हैं वो शनि हैं, तो शनि का प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ता है। शनि के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, अपना हक लेते हैं और यदि कोई इनके साथ कुछ अच्छा ना करे तो ये बदला भी ले लेते हैं और जो भी कार्य करते हैं उनमें सफलता प्राप्त करके ही रहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, इनके सिंबल के बारे में हमने आपसे बात करी कि दो धारी तलवार। तो इन लोगों का जो व्यवहार होता है वो दो तरीके का देखा गया है। ये आवश्यकता के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेते हैं। कई बार तो ये लोग बहुत विनम्र, सहनशील, दयालु नज़र आते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा कठोर दिखते हैं और हिंसा देखी जा सकती है इनमें।
तो ये अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेते हैं। दो तरीके का व्यवहार इनमें देखा गया है, क्योंकि एक तरफ से तलवार बहुत स्मूथ होती है, वो चिकनी होती है, तो इस तरीके से हम इनमें दो तरीके का व्यवहार देख सकते हैं। अब हमने आपको ये बताया कि इनके जो देवता हैं वो अजेकपात है। यहाँ एक पैर से जो मतलब है, जो एक पैर यहाँ जो बताते हैं वो शिव जी के बारे में इंडिकेशंस हैं ये, कि जब शिव जी ने तांडव किया तो एक पैर पे खड़े होकर किया। ये रुद्र हैं, और जो ये शिव जी हैं ये सबकी मदद करने वाले हैं, दुखों को दूर करने वाले होते हैं, अर्थ को प्राप्त करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, भोग को प्राप्त करते हैं, फिर मोक्ष की तरफ ले जाने वाले होते हैं। तो ये इनको बाद में मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। तो अब हम ये बात करेंगे कि जो इस नक्षत्र के जातक होते हैं ये ऐसे क्या काम करें जिससे इनको जीवन में और भी सफलताएं मिलें और ये लोग आगे अपने जीवन में बढ़ते चले जाएं। तो इन नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि ये लोग हनुमान जी की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, माँ दुर्गा की पूजा करें। ये इनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और इस नक्षत्र के जातकों को ये भी सलाह दी जाती है कि ये लोग झगड़ा ना करें, जो भी विचार हैं इनके यदि नहीं मिलते हैं तो बहुत प्रेम से सुलझाने की कोशिश करें, कोर्ट कचहरी तक ना जाएं। और इन लोगों के लिए जो पीला कलर है, सुनहरा कलर है, वो बहुत शुभ रहने वाला है। हम ये कह सकते हैं जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो जातक होते हैं इनके बारे में हम ये कह सकते हैं ये एक अच्छा और सफल जीवन जीते हैं। ये एक शुभ नक्षत्र है और ये लोग सभी की मदद करने वाले होते हैं और एक अच्छे इंसान के रूप में इनको देखा जा सकता है। अब दोस्तों हम आगे और भी नक्षत्र हैं उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे, और भी टॉपिक्स के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।